नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। और गैम्बलिंग में आप लोग का क्या-क्या क्वेश्चंस रहते हैं, उनके आंसर क्या हो सकते हैं, उन सभी के आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो का पार्ट 1 यहाँ पे डल गया, आप लोग जाकर देख सकते हैं पार्ट 1। ठीक है, आप लोग को मेरे चैनल पे इस वीडियो का पार्ट 1 मिल जाएगा, तो वहां पर जाके मैं जो गैम्बलिंग के क्या-क्या आखिर क्वेश्चंस होते हैं, टॉप डिमांडिंग क्वेश्चन, उनके ऊपर वीडियो बनाया था। और पार्ट 1 ऑलरेडी डल चुका है, तो पार्ट 2 ये वीडियो है। ठीक है, तो पार्ट 2 इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चन को पिक किया हूँ आप लोगों के, जो भाई आप लोग के मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन रहते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और भाई सब्सक्राइब कर दो यार, हमारी 1000 की फैमिली होने वाली है। 1000 की फैमिली जल्दी कंप्लीट करवाओ, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस ला सकूं जिसमें आपको इन्फॉर्मेटिव चीजें देखने को मिले। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है कि क्या बैटिंग एप्स में फिक्स्ड ऑड्स असली होते हैं? तो देखिए, जैसे कि आप रूलेट गेम खेल रहे हैं या फिर कोई बकारेट गेम खेल रहे हैं या ट्रेडिंग में कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये सोचते हैं कि जैसे रेड ब्लैक नंबर है, ठीक है यार, रेड ब्लैक के विनिंग चांसेस कितने 50-50% है। बट असलियत में वो 50-50% नहीं होता है भाई। असलियत में आपका चांसेस कितने होते हैं? असलियत में आपके चांसेस 48% समथिंग होते हैं। ठीक है, 48-47%, क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है जो कसिनो को एडवांटेज देता है। देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ यार, कसिनो के हर गेम में अपना एक क्या होता है, उनका हाउसेज होता है। हाउसेज के चलते ही कसिनो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में जाती है। प्लेयर क्यों लॉस कर? देखो, प्लेयर यार भले ही करोड़ों कमा ले, प्लेयर भले ही अरबों कमा ले भाई कंपनियां से, भले ही लाखों करोड़ों अरबों कमा ले, लेकिन कंपनी कभी घाटे में नहीं जाएगी, क्योंकि उनका अपना एक हाउसेज है। जिस हाउसेज के चक्कर में वो कभी भी, आप नोटिस किए होंगे कि जब भी आप बैंकर पे लगाते हैं, बैंकर पे आपको 100 का कितना रिटर्न मिलता है? 100 का आपको 95 ही रिटर्न मिलता है। प्लेयर पे आप लगाते हैं तो 100 का 200 मिल जाता है, लेकिन बैंकर पे अगर आप लगाते हैं 100 का 95 मिलता है। इसीलिए भाई प्लेयर मतलब कितना भी जीत जाए, लेकिन कंपनियां कभी लॉस में नहीं जाती, क्योंकि उनका अपना एक हाउसेज होता है। ठीक है, बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की, कि मैं बार बार हार रहा हूं, क्या अकाउंट ब्लॉक करके नया अकाउंट बनाने से लक बदलेगा? देखो यार, ये तो मिसकंसेप्शन है लोगों का कि जिस अकाउंट में मैं हार रहा हूँ, किसी भी साइट में अगर आप लोग प्ले करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं कहीं भी, तो लोग क्या सोचते हैं? लोग ये सोचते हैं कि यार यहाँ पे मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा पैसे हार रहा हूँ अपने। तो इसका ये जवाब देना चाहूंगा यार मैं आपको कि ये तो भाई एक मिथ है एक तरीके से, लेकिन हो सकता है कि आप जहां खेल रहे हो, देखिए मैं पहले बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग फ्रॉड साइट में खेल रहे हैं, फ्रॉड वेबसाइट में खेल रहे हैं, फ्रॉड गेम्स, कोडिंग ऐप, कलर ट्रेडिंग वाले, एविएटर वाले, ऐसी जगहों पे अगर आप खेल रहे हैं, तो वहां आपका लॉस 100% होगा, 101% लॉस होगा। लेकिन अगर आप रियल चीजों में कर रहे हैं, जैसे रियल चीजें क्या होती है? रियल चीजें जो आपके आंख के सामने होता है, जिसमें इंसान इन्वॉल्व होता है, जैसे क्रिकेट हुआ, जैसे आपका जिसमें भी आपका रियल होता है ना, रियल, आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो? रियल क्या होता है? जिसमें आपको लगे कि भाई इंसान है सामने। ट्रेडिंग में क्या होता है? कंपनियां होती हैं। क्रिकेट में क्या होता है? रियल इंसान, बंदा रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी रियल चीजें होती हैं, या फिर आपके आंख के सामने कुछ भी चल रहा है, अगर रियल चीजें चल रही हैं, अगर आपके आंख के सामने बंदा बैठा है, अगर वो आपके आंख के सामने कुछ भी कर रहा है, ठीक है, अगर वो रियल है, लाइव चल रहा है, तभी आप कर सही करिए, तो वो आपका रियल रहता है। ठीक है, तो उसमें लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं, उसमें जो होता है ठीक है, रियल होता है। लेकिन अगर बात करें आपका कि फेक क्या होता है, फेक मैं पहले बता दे रहा हूँ, जिसमें आपको आंख से ना दिखे, जैसे कोडिंग एप्स, कलर ट्रेडिंग वाले जो गेम्स आते हैं, ये सब, और आपका एविएटर, ये सब क्या है भाई? फ्रॉड होता है। इसमें आपका चाहे जेटेक्स, कोई भी, मतलब मेरे पास तमाम मैसेजेस आते हैं कि भैया बताइए जेटेक्स कैसा गेम है, एविएटर कैसा गेम है, कलर ट्रेडिंग कैसा गेम है, मतलब तमाम तरह के मैसेजेस आते हैं। तो मैं ये सब बोलना चाहूंगा भाई, ये सब फेक होते हैं। जो चीज आपको आंख से दिखे रियल है, जो चीज, जिस चीज पे आपको भरोसा हो, जो आपके आंख के सामने चल रहा है, जिसमें रियल बंदा है, रियल इंसान इन्वॉल्व है, वो रियल होता है। ठीक है, अगर रियल इंसान इन्वॉल्व नहीं है, तो भाई वो रियल नहीं है। ठीक है, बात करते हैं भाई अगले गेम की, कि क्या स्टॉप लॉस सेट करने से मैं हमेशा सेफ रहूंगा? ये अगला क्वेश्चन है। आप देखिए, स्टॉप लॉस सेट करने का सबसे बड़ा फायदा, ये स्टॉप लॉस ट्रेडिंग से लिया गया है। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग से लिया गया है, और अगर आप स्टॉप लॉस सेट करना सीख जाते हैं, तो आप अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और अपने प्रॉफिट को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आप अगर स्टॉप लॉस पे रुकना सीख जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कमाना कितना है, गंवाना कितना है। और ये चीजें जब आपको पता चल जाती है, तो फिर आप अपने आप को एक तरीके से, आप अपने आप को डिसिप्लिन बिल्डअप में ला देते हैं। और उसके बाद आप, ये नहीं कि भाई एक ही दिन में आप अपना आईडी का अमाउंट हार जाएंगे, ठीक है, और ये भी नहीं कि भाई एक ही दिन में आप लाखों कमा लेंगे। तो यही होता है भाई, स्टॉप लॉस के बहुत फायदे हैं भाई। गिनाने बैठूंगा तो भाई वीडियो और लंबी हो जाएगी। स्टॉप लॉस अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है। स्टॉप लॉस अपने आप में ये भाई एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। स्टॉप लॉस अगर आप लगा के चलेंगे, तो बहुत कुछ कर लेंगे, और अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। स्टॉप लॉस बहुत ही, मतलब एक तरीके से ताले की चाबी है भाई। स्टॉप लॉस बहुत ही मैटर करता है भाई कहीं भी।
ट्रेडिंग कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, क्रिकेट में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, आपको बहुत मैटर करेगा ये चीज़। कसिनो में अगर आपको कोई बोलता है कि पेड सॉफ्टवेयर, इससे आप लगा के पैटर्न, जो पैटर्न आप बोलेंगे वो पैटर्न आपको बता देगा, यहाँ पे कितना पैसा लगाना आपको, मतलब ये होता है ना यार, लोग अपना सॉफ्टवेयर बेचते हैं, कोर्स बेचते हैं कि कोर्स में सिखाते हैं भैया ये पैटर्न, ये स्ट्रैटेजी, कुछ नहीं काम आता भाई। कोई इनसाइडर न्यूज नहीं, कोई पैटर्न नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ नहीं काम आता। काम आता आपका दिमाग। आपका दिमाग अगर सही चलेगा, आपका दिमाग अगर अच्छे से चलेगा तो भाई सब कुछ अच्छा हो जाएगा इसमें। अदरवाइज अगर आपका दिमाग अच्छे से नहीं चलेगा, अगर आप कंट्रोल में नहीं चल पाएंगे, डिसिप्लिन में नहीं चल पाएंगे, पेशेंस में नहीं चल पाएंगे, और सबसे जरूरी माइंड को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे भाई आप यहाँ। अगला क्वेश्चन है, मैं सिर्फ उतना ही लगाता हूँ जितना मैं हार सकता हूँ, क्या ये सही है? तो देखो यार, ये तो भाई एकदम सही बात है। आप उतना ही पैसा लगाइए जितना आप हारने का अफोर्ड करते हैं। और मैं कभी नहीं बोलता भाई गैम्बलिंग या ट्रेडिंग में आप अपनी हार्ड एंड मनी लाइए, ठीक है? कभी भी आपको गैम्बलिंग या ट्रेडिंग में अपनी हार्ड एंड मनी, जो आप मेहनत से पैसे कमाते हैं, उन पैसे को इसमें नहीं लाना है भाई। ये सोचिए कि भाई आपके पैसे कितना मेहनत से आप कमाते हैं। 500-500 रुपए की वैल्यू करना सीखिए यार। 100-100, 200 रुपए, 500-500 रुपए की वैल्यू करना सीखिए। दिन भर एक ऑटो ड्राइवर दिन भर गाड़ी चलाता है, तब जाके कहीं 500 रुपए कमा पाता है। मतलब यार पैसा कमाना आसान नहीं है भाई। एक बार रियल वर्ल्ड में निकलिए, आपको पता चल जाएगा। जितना इजीली आपको गैम्बलिंग या ट्रेडिंग पैसा दे देता है, उतना इजीली अगर आपको कोई चीज पैसा दे दे, तो मैं मतलब यार क्या बोलूं भाई, ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो इतना इजीली पैसा दे दे। और ऐसा कोई चीज भी नहीं है जो इतना जल्दी पैसा खा भी जाए, क्योंकि गैम्बलिंग ट्रेडिंग एप्स वाली बहुत जल्दी पैसा खा भी जाती है भाई। अगर इंसान लिमिट में ना चले तो बहुत जल्दी पैसा खा जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई, एज अ बिजनेस ट्रीट करो इन सब चीजों को, और एज अ पार्ट टाइम सेकंड इनकम ट्रीट करिए। ये नहीं कि भाई मेन सोर्स ऑफ इनकम बना दीजिए। जो अगला क्वेश्चन है कि क्या लॉन्ग टर्म में कोई गैम्बलर अमीर बन सकता है, चाहे ट्रेडिंग कर रहा है, क्रिकेट में कर रहा है, कैसीनो में कर रहा है? उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि लॉन्ग टर्म में कोई भी चीज, चाहे आप गैम्बलिंग में कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्रिकेट में कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म में इसमें प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। केवल 5% लोग कर पाएंगे, केवल 5% लोग इसमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बना पाएंगे। 95% लोग हारेंगे, क्योंकि भाई लॉन्ग टर्म मतलब समझ रहे हैं, अगर आप 6 महीने 1 साल तक डिसिप्लिन बिल्डअप कर रहे हैं, बहुत मेहनत लगता है, बहुत एफर्ट भी बहुत जाएगा इसमें। मतलब यार मेहनत भी बहुत लगता है, मेंटल स्ट्रेस भी बहुत हो जाता है। मतलब मैं क्या बोलूं भाई, अगर आप लोग को लगता है गैम्बलिंग से आप लोग कर पाएंगे लॉन्ग टर्म तक, तभी करिए। नहीं तो मैं बोलता हूँ भाई शॉर्ट टर्म में आओ, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लो के निकल जाओ, विड्रॉ लेके खत्म करिए। गैम्बलिंग में या ट्रेडिंग में आप आइए, इंस्टेंटली प्रॉफिट या जो भी हुआ आपका लेके उसको निकलिए। प्रॉफिट हो रहा है तो उसको तुरंत विड्रॉ कर लीजिए। आईडी में छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग या गैम्बलिंग कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप आईडी में पैसा को छोड़ देंगे तो भाई वो आपको बर्बाद कर देगा, ठीक है? आईडी में पैसा को नहीं छोड़ना है। कमा लिए भाई तो निकाल लो, कुछ भी बड़ा जैकपॉट भी लग जा रहा है, निकाल लो भाई। पैसा को आईडी में छोड़ना मतलब बर्बादी की ओर बढ़ना, यही बात होगा। पैसा कमाने के बाद तुरंत विड्रॉ किया करिए। अगर नहीं, ये आदत डाल लीजिए भाई, विड्रॉ करने का आदत तुरंत डाल लीजिए, ठीक है? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जब मैं जीत रहा होता हूं तब विड्रॉ नहीं कर पाता। यार ये प्रॉब्लम तो बहुत लोग का रहता है कि जब वो जीत जाते हैं विड्रॉ नहीं कर पाते, और बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, और बढ़ाने के चक्कर में वो और अपना क्या आईडी का अमाउंट जीरो कर जाते हैं। तो इसलिए बोलता हूँ भाई कि कमाइए तो तुरंत उसको क्या कर लीजिए, विड्रॉ कर लीजिए। जैसे ही कमा रहे, अगर 1000 रुपए कमा रहे, 1000 रुपए विड्रॉ कर लीजिए। 500 रुपए कमा रहे, 500 विड्रॉ कर लीजिए। 2000 कमा रहे, 2000 विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है? और स्टॉप लॉस लग रहा है तो स्टॉप लॉस को क्या करिए, उतने पर रुक जाइए, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। जो कमाइए उसको निकाल लीजिए, बस मेरे कहने का मतलब ये है भाई। ये नहीं कि कमा लिए भाई 50,000 5,000 से और आईडी में छोड़ दिए तो अगले दिन पूरा गायब हो जाएगा। कंपनियां भाई, गैम्बलिंग कंपनियां यही चाहती है कि आप आईडी में अमाउंट को छोड़ दें, और जिससे वो आपका किसी न किसी दिन लॉस करवा दे। बड़ा अमाउंट यार हो जाता है यार, गैम्बलर का दिमाग यार ऐसा हो जाता है ना कि वो किसी न किसी दिन जाके लॉस कर ही देगा वो। अगर सिस्टम से चलना है, सिस्टम से चलने वाले लोग बहुत कम है। मैं क्यों बोलता हूँ बात है कि गैम्बलर लॉस करेगा ही करेगा, 95% लोग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सिस्टम से चलना भाई बहुत मुश्किल है गैम्बलिंग लाइन में। कंट्रोल, डिसिप्लिन, पेशेंस के साथ 5% लोग सिर्फ चल पाते हैं, सिर्फ 5% लोग। और उनके अंदर भाई जो काबिलियत है ना, उसको भाई मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि भाई बहुत ही मुश्किल है भाई कंट्रोल, डिसिप्लिन, पेशेंस में चलना इस लाइन में। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं खुद चला हूँ भाई, मेरे को पता है यार दिन दिन रात रात कैसे गुजरता था। बहुत मुश्किल होता है भाई गैम्बलिंग ट्रेडिंग में। आप कंट्रोल, पेशेंस, डिसिप्लिन को एक बार अगर बिल्ड कर लिए ना, तो उसको कोई हटा नहीं सकता। बोल रहा हूँ ना, ब्रह्मास्त्र की तरह है ये। ब्रह्मा क्वेश्चन है कि क्या गेमिंग स्ट्रेटजीज जैसे मार्टिंगल से रिस्क कम होता है? तो देखो भाई, मार्टिंगल से रिस्क आपका और उल्टा बढ़ जाएगा, ठीक है? मार्टिंगल अगर आप कर रहे हैं तो उल्टा आपका रिस्क और बढ़ जाएगा। मार्टिंगल की वजह से आप मार्टिंगल एक लिमिट में करिए यार। जैसे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, एक लिमिट में करिए। कोई भी चीज लिमिट में करेंगे तो उसमें सही रहेंगे। अगर आप लिमिट से बाहर जाएंगे, नहीं कर पाएंगे भाई। लिमिट से बाहर ये नहीं कि भाई 10-10 20 लेवल तक लगाए जा रहे हैं, 100 का 200, 200 का 400, 400 का 800, 1600, 3200, 6400, 12,400 ऐसे करते जाएंगे डबल का डबल, तो भाई नहीं हो पाएगा, ठीक है? मार्टिंगल को एक लिमिट में करिए कि 2 बारी तक करना है डबल, 3 बारी तक करना है डबल। और मार्टिंगल ही नहीं, बहुत सारी और भी तरीके होते हैं। मार्टिंगल होता है, एक रिवर्स मार्टिंगल होता है,
और डी एल्मबर्ट करके कोई स्ट्रैटेजी होता है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी है भाई। तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही स्ट्रैटेजी के भरोसे आप पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजीज बहुत सारी है, बहुत सारी चीजें करने को, लेकिन आप किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करके करते हैं वो मैटर करता है। डिसिप्लिन में चल के करते हैं कि अंधाधुंध प्ले करते हैं, वो भैया अगर आप अंधाधुंध प्ले करते हैं तो कोई पैटर्न नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ नहीं काम आएगा। और अगर आप डिसिप्लिन के साथ चलते हैं तो भाई, अगर आप सिर्फ सिस्टम के साथ चलना सीख दें तो आप बहुत कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं भाई अगला क्वेश्चन की। तो एक अलग टॉपिक है कि ऑनलाइन गैमलिंग में विड्रॉ इशू क्यों होते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि मुझे गैमलिंग की लत लग चुकी है, क्या मैं इसे छोड़ सकता हूँ? तो इस पर मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको गैमलिंग की लत लग गई है तो भाई छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। अगर आपके अंदर है जज्बा, अगर आपके अंदर है काबिलियत, छोड़ दीजिए भाई। बहुत सारी चीजें करने को आप कर सकते हैं भाई, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं कर सकते। दुनिया में कौन सा ऐसी चीजें नहीं कर सकता है इंसान हर चीज कर सकता है, हर चीज वो कर सकता है, जो ठान ले वो कर सकता है भाई। अगर वो नहीं ठान पाएगा तो भाई तब तो बात ही अलग है। अगर इंसान ठान ले तो क्या नहीं कर सकता है। अगर आप गैमलिंग को छोड़ना चाहते हैं छोड़ दीजिए, और अगर गैमलिंग में ट्रैप में फंसी गए हैं तो इसको सही तरीके से करिए। गैमलिंग या ट्रेडिंग के ट्रैप में अगर आप फंसी गए हैं तो इसको समझ के सीख कर करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं भाई, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ने का विचार है, छोड़ दीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा, आपकी लाइफ और अच्छी हो जाएगी। इस नरक भरी जिंदगी से बाहर तो निकलेंगे आप। इसलिए भाई गैमलिंग अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए। बहुत सारी चीजें करने को, आप नौकरी, बिजनेस, उसमें आप बहुत आगे जा सकते हैं यार। अपनी स्किल को डेवलप करिए, अपने स्किल को डेवलप करके आप बहुत सारी चीज़ों में आगे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि गैमलिंग में पड़े रहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही भाई। आज का जो भी क्वेश्चन था वो मैं करवा दिया आप लोग का, बता दिया कि भाई क्या क्या करना चाहिए आप लोग को। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए भाई। सब्सक्राइब करो यार, नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, वो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में अपने दिल की बात या इस वीडियो से क्या सीखने को मिला कमेंट में जरूर बताइएगा। और बाकी भाई टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम का, तो वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।